अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले शहाब जो कई साल की ट्रेनिंग करने के बाद, गवर्नमेंट से इजाज़त लेने के बाद, सारे वीज़ा तैयार करने के बाद, सारा रूट देखने के बाद मक्कातुल मुकर्रमा पैदल निकले। अच्छी बात है, खुशी की बात है, बंदे के अंदर जज्बात थे, पूरी तैयारी के साथ निकला। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले एक ख़बर और आई जिनका नाम है मस्तान शाह बाबा। स्क्रीन पर ये फ़ोटो आपको दिखा भी रहा हूँ। ये निकले, इनके पास ना वीज़ा है, इन्होंने कहा कि पीछे से मेरा वीज़ा आ जाएगा, बागा बॉर्डर से मैं निकल जाऊंगा। कि इतना आसान समझ रखा है हज को, बागा बॉर्डर से ही वापस कर दिया जाएगा उनको। जी हाँ, लेकिन अब देखिए एक और निकल पड़े हैं जी, एक और निकल पड़े हैं। इनका नाम है हाशिम अली और ये यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये भी निकल पड़े हैं हज को। ना वीज़ा का पता है और ना ये पता कि किस रूट से मुझे जाना है, ना ये पता कि मुझे कितना चलना है, ना ये पता कि मुझे कब पहुँचना है मक्कातुल मुकर्रमा। निकल पड़े हैं। क्या ऐसे मुसलमानों का नाम बदनाम नहीं हो रहा है? क्या ऐसे मुसलमानों पर इल्ज़ामात नहीं लगेंगे? कि मुसलमानों का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा सोशल मीडिया पर? अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ज़रा सोचने, जब इनका इंटरव्यू लिया गया, जैसे कि मैंने वीडियो की झलक आपको दिखाई, जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ। जी, अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ। ना वीज़ा का पता, ना पासपोर्ट का पता, ना रूट का पता किस रास्ते से जाना है, ना गवर्नमेंट की कोई इजाज़त के अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ। नहीं, ये बात गलत है। पहले हमें हर चीज़ की तैयारियां करना है। अगर ऐसा होता तो सहाबा इकराम, आपने क्या वो हदीस नहीं सुनी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक सहाबी हाजिर हुए और जब हुजूर की बारगाह में आकर के बैठ गए तो हुजूर ने कहा, किस चीज़ पर आए हो? किस चीज़ पर आए हो? कहा, सरकार घोड़े पे सवार होकर आया हूँ। कहा, घोड़ा कहाँ है? कहा, सरकार अल्लाह के भरोसे बाहर छोड़ आया हूँ। कहा, बांध करने आए किसी चीज़ से? कहा, नहीं सरकार, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। कहा, नहीं, अल्लाह ने अक़ल दी है, सोचने समझने की ताकत दी है, अक़ल सलीम हमको दी है अल्लाह ने। हमें उसको बांधना चाहिए, फिर बाद में कहना चाहिए अल्लाह के भरोसे छोड़ा है हमने। जी हाँ, अगर ऐसा होता तो क्या सहाबा ने तालीम हासिल नहीं की? क्या सहाबा ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा? क्या सहाबा ने इल्म नहीं सीखा? क्या सहाबा ने घोड़सवारी नहीं सीखी? क्या सहाबा यही कहते थे कि अल्लाह के भरोसे सब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आपके सामने अगर कुआं हो और आप कुएं की तरफ चलें और ये कहें कि अल्लाह के भरोसे बचना होगा तो बच जाऊंगा और मरना होगा तो मर जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है आप कुएं में गिर ही जाएंगे। आप घर की छत पर अगर खड़े हो जाएं और ये कहें कि मैं अल्लाह के भरोसे चलूँगा, अल्लाह चाहे तो बचा ले, अल्लाह चाहे तो गिरा दे, तो जाहिर सी बात है आप गिर ही जाएंगे छत से और आपको चोट लग जाएगी। नहीं, जब अल्लाह ने हर चीज़ मुहैया की है, अल्लाह ने असबाब दिए हैं, सवारियाँ दी हैं, तो फिर ज़रूरत क्या है? क्या आपको लगता है कि 4 देश पार करके आप जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे? अब ये जब से शहाब निकले हैं, जब से मल्लापुरम इलाके से, केरला से शहाब निकले हैं, जब से ये सारे मामले पेश आ रहे हैं। लेकिन कभी शहाब की ज़िंदगी आपने पढ़कर देखी? अगले ने कितनी मेहनत व मुशक्क़त की है, कई साल सऊदी में रहे और सारी तैयारियां वहाँ पर की, कहाँ कहाँ से मुझे गुज़रना है, कौन कौन से रूट से गुज़रना, सारे मैप तैयार किए। उसके बाद अब मल्लापुरम इलाके में आने के बाद, केरला आने के बाद काफ़ी टाइम तक ट्रेनिंग की, भागने की, काफ़ी टाइम तक ट्रेनिंग की, चलने की, कि मैं कितना चल सकता हूँ एक दिन में, कितने दिन पहले मुझे निकलना है। मैप तैयार किया, गवर्नमेंट को, प्रशासन को, एनसीबी को वो सब कुछ दिखाया कि देखो मैं इतना चल सकता हूँ, इतने दिन में पहुँच सकता हूँ। तब जाके सारे वीज़ा की तैयारी की, हर देश से इजाज़त ली, तब जाकर के अज़ीज़ान गिरामी वक़ार उनको प्रशासन की तरफ से इजाज़त मिली है, तभी वो पैदल निकले हैं। और यही रीज़न है कि ज़माना उनका खैर मकदम कर रहा है, उनका इस्तकबाल कर रहा है, उनका खैर स्वागत कर रहा है। लेकिन अगर हम और आप भी इसी तरह से बैग उठाएँ और चल दें तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। शायद कि कुछ लोगों को मेरे जुमले कड़वे लग रहे हैं, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं हक़ बात कह रहा हूँ। ऐसे नहीं जाना हज करने के लिए। ऐसे अगर जाओगे तो यहाँ से बागा बॉर्डर तक पैदल जाओगे और फिर वहाँ से आपको वापस कर दिया जाएगा। जब आपके पास वीज़ा ही नहीं, कोई तैयारी ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप कैसे जा सकते हैं हज करने के लिए ऐसे? तो ये मुसलमानों का मजाक बन रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं। ऐसे हज नहीं किया जाता। अल्लाह ने सारी चीज़ें मुहैया की हैं, सारे असबाब रखे हैं, सवारियाँ दी हैं, उनके ज़रिए आप इंतज़ाम कीजिए। अगर आपका बुलावा आएगा मक्का शरीफ की तरफ से या मदीना शरीफ की तरफ से तो आप ज़रूर जाएंगे। मैं भी ज़रूर जाऊँगा। या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। ये जो दिल है ना, ये भी तड़पता है मदीना शरीफ के लिए, मचलता है मदीना शरीफ के लिए, समझ रहे? लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बैग उठाऊं अपने कमरे में से और चल दूं मदीना शरीफ की तरफ या मक्का शरीफ की तरफ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार,
तो अब ये सोशल मीडिया पर तीसरे जनाब आ गए जिनका नाम है हाशिम अली। ये भी हज के लिए पैदल निकल पड़े हैं। अल्लाह सलामत रखे हमारे मुसलमानों को और ऐसी चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरकैफ़ मैं ये नहीं कह रहा कि हज की तौफ़ीक़ ना दे अल्लाह करीम हमें, लेकिन इस तरह से करना कि बग़ैर वीज़ा, बग़ैर जानकारी बस अल्लाह के भरोसे निकल गए, नहीं, अल्लाह के भरोसे निकला जाएगा। निकलना, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं। अल्लाह ने अक़ल सलीम दी है, इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा हमें दिया है। तो बहरकैफ़ मेरी अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। इसी के साथ वीडियो इख्तिताम करता हूँ। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाहु खैर फ़िद दारैन। अस्सलामु अलैकुम।